मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, सेंट्रल कंट्रोल सेंटर और उद्घाटन समारोह की रिहर्सल का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का अवलोकन भी किया, जिसके निर्माण के लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा गया। पद्मश्री बउआ देवी समेत 50 कलाकारों ने 50 घंटे में यह पेंटिंग तैयार की है। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 28 खेलों में देश भर के 8500 खिलाड़ी और 1500 प्रशिक्षक भाग लेंगे। आयोजन पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सचिव कुमार रवि और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर भागलपुर के डीएम और एसएसपी ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। 4 से 7 मई और 10 से 13 मई तक भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। खिलाड़ियों और अधिकारियों का आगमन मुख्यतः रेलवे मार्ग से होना है, जिसे देखते हुए स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्टेशन की सफाई, यातायात प्रबंधन, स्वागत कक्ष, कुली सेवा और प्रचार प्रसार की तैयारियों का जायजा लिया। स्टेशन अधीक्षक विनय प्रकाश और एरिया ऑफिसर प्रवीण कुमार ने स्वागत कक्ष सहित विभिन्न कक्षों का भ्रमण कराया। डीएम ने निर्देश दिए कि 30 अप्रैल से 15 मई तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए ठंडा गर्म पेय और कुली सेवा उपलब्ध रहेगी। लाइजन अफसर खिलाड़ियों को रेलवे स्टेशन से ठहराव स्थल तक लाने ले जाने की व्यवस्था करेंगे। इस अवसर पर अपर समाहर्ता सुनील रंजन, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, यातायात पुलिस अधीक्षक, जिला योजना पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशक और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत भागलपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 166 किलो गांजा और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया है। कार्रवाई रात ग्राम बेलखोरिया के समीप बगीचे में की गई। पुलिस ने इस मामले में मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 63/25 के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। भागलपुर पुलिस की इस कार्रवाई को नशीले पदार्थ के अवैध कारोबार पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। एसएसपी ने अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उपलब्धि मानी जा सकती है सर? हाँ, ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। पीछे भी हम लोगों ने लगातार छापामारी वगैरह करी है, लेकिन गांजे की इतनी बड़ी खेप बहुत समय बाद पकड़ी है सर। और भी आगे भी इस तरह के सर? हाँ, लगातार हम लोगों ने इसको अपने मिशन के तौर पर बना रखा है और जनता से भी लगातार संपर्क होता है, तो उनके द्वारा भी शिकायत की जाती है कि इसका सेवन लगातार हमारे युवा और किशोर वर्ग में बढ़ रहा है। तो उसके लिए इसीलिए मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के सेवन की या इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो सूचना त्वरित रूप से पुलिस को जरूर अपलोड करते हैं। सर, ये जो असामाजिक तत्व जो भी लोग यहाँ पे इसको हायर करके ला रहे थे, उसको चिन्हित कर लिया गया है? हाँ, मैनुअल इनपुट के थ्रू चिन्हित कर लिया गया है। भागलपुर में बाइक चोरी के शक में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की खलीफाबाग चौक का है। बताया जा रहा है कि युवक को बाइक के पास संदिग्ध हालत में देखकर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने बिना देर किए उसकी पिटाई शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से बचाते हुए हिरासत में ले लिया गया। युवक ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस और भीड़ से माफी मांगी। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। वो सर, हम मार्केटिंग करने आए थे। वो लड़का जो है मेरी गाड़ी आगे पीछे कर रहा था। ये वही हमने देखे कपड़ा लेते समय, तो बोल रहा है क्या हम बैठे हुए हैं। क्या वो चोर था? चोर या फिर क्या है, नहीं ये तो हम नहीं जानते। गाड़ी आगे पीछे हमारा कर रहा था बैठकर। जी, चाबी घुमा रहा था बैठकर। यस सर। जी, पता नहीं हमें कौन है, क्या है। हमारा नाम मोहम्मद सालिम हुआ। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर
नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के 60 वॉलंटियर को तैनात किया जाएगा ताकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। वॉलंटियर खिलाड़ियों की हर जरूरत और समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस समीक्षा बैठक में विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, खेल पदाधिकारी समेत कई अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान खेलों के आयोजन, व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और ये सभी वॉलंटियर्स, अच्छी बात है कि खेल से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को बताया गया है कि अपने जो खिलाड़ी हैं, हमारे यहाँ अतिथि खिलाड़ी आने वाले हैं, उनको किस तरीके से उनको सुविधा मुहैया कराना है और किस तरीके से उनके साथ रह करके ये प्रयास करने की कोई असुविधा नहीं हो। उनकी चीज़ों को पहले जान लेना, उस तरीके से आवश्यक व्यवस्थाएं कराना, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन में इशूज है उसको ठीक करना, लाइजन प्रॉपर तरीके से करना, इन सभी संबंधों में उनको ट्रेनिंग दे दिया गया है। और उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने साई के तरफ से एक पार्टिसिपेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी रहेगा, एक उनका ड्रेस कोड भी रहेगा, उनके भोजन की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो सभी वॉलंटियर्स काफ़ी खुश हैं और पूरे मनोयोग से काम करने का इन लोगों ने निर्णय लिया। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। यदि भागलपुर के समाहरणालय परिसर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 14 मई तक किया जाएगा। इसके तहत जिले के विभिन्न जगहों पर प्रचार अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सके और युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा दिया जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी युवाओं से
अपील किया है कि वे इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जिले का नाम रोशन करें। भागलपुर जिले को मिला है और आप देख रहे होंगे कि हम उसमें जितने भी हमारे खिलाड़ी आने वाले हैं उनके लिए जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को हम लोग अभी प्रशिक्षण दिए हैं। इसमें राज्य स्तर से भी टीम ने पार्टिसिपेट किया है और अभी हम लोगों ने वाहनों को भी खेलो इंडिया के संबंध में आम लोगों को जानकारी देने के लिए अभी रवाना किया है और हम लोग तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आपको अवगत कराना चाहते हैं कि 4 से 7 मई तक तीरंदाजी एवं 10 से 13 मई तक बैडमिंटन की प्रतियोगिता होना है। दोनों सैंडिस कंपाउंड में ही होना है। मैं आपके माध्यम से आम जनों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में, खास करके सभी गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के आएँ ताकि उनमें खेल के प्रति एक बड़ी भावना जगे और खिलाड़ियों से मिल करके उनका हौसला भी बढ़ाएं और खिलाड़ियों से मिल करके वे कई चीज़ों को सीखें, अपने जीवन में लागू करें और देश स्तर के हमारे भागलपुर से खिलाड़ी भागलपुर की साक्षक थाना क्षेत्र के बढ़ेपुरा में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस मकान में आग लगी वो मोहम्मद राना का बताया जा रहा है। हालांकि इस अगलगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मां आनंदी संस्थान की ओर से अत्यधिक तेज धूप व प्रचंड गर्मी को देखते हुए कोतवाली चौक स्थित कुपेश्वर धाम मंदिर में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच घड़ा, खाद्य सामग्री व नए पुराने कपड़ों का वितरण किया गया। मौके पर संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि गरीब व्यक्तियों के लिए इस समय हर घड़ा अमीर व्यक्तियों के किसी फ्रिज की उपयोगिता से कम नहीं होता। यह प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही प्रिया सोनी ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घर में फ्रिज का कम उपयोग करें, पानी पीने के लिए घड़े का उपयोग करें ताकि कई तरह की बीमारियों से बचा जा सके। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चित्रा टाकिज रोड के समीप वार्ड संख्या 1 के रहने वाले रविशंकर राजहंस उर्फ डब्लू राजहंस के घर में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मकान मालिक रविशंकर राजहंस उर्फ डब्लू राजहंस ने बताया कि घर में ताला लगाकर लड़की की शादी के लिए टाटा गए हुए थे। 27 अप्रैल को 3 बजे सुबह जब लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ दिखा। अज्ञात चोर द्वारा 10,40,000 रुपए, 7 भर सोना, 400 ग्राम चांदी सहित घर के अन्य बहुमूल्य सामान जिसकी मूल्य लगभग 25 लाख रुपए है, अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। ये सभी सामान लड़की की शादी के लिए रखे थे। वहीं घटना के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल देखा गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन करते हुए अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी में जुट गई है। घटना घटी आपके यहाँ 25 तारीख के 9 बजे सुबह हम घर से सब परिवार बाहर गए थे। जी जी। 3 बजे सुबह में 27 तारीख को आए। इस समय आए तो सामने का बाहर का फाटक में ताला लगा हुआ था। जैसे उसको खोल के अंदर आए, ग्रिल का दोनों ताला टूटा हुआ था। ग्रिल का कब्जा ताला लगाने वाला वो टूटा हुआ था। उसके अंदर केवाड़ का ताला टूटा हुआ था। गोदरेज जो है मेरा, गोदरेज का गेट 3 को लॉक के अंदर उसका कवर था लॉकर का, वो तोड़ के अपने बच्चे की शादी में क्या बोले 10 लाख हो गया, 10,40,000 रुपया उसमें। और उसके बाद जो है उसका बच्चा का जेवर बनवाए थे, वाइफ का जेवर था, मेरे बच्चे का वाइफ का जेवर था, सब लेके चला। इसके लिए थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए हैं। थाना से मेरा गुजारिश है कि रोड पे जो सीसी कैमरा जिनका लगा हुआ है थोड़ा सपोर्ट लेके ज़रा देखें, प्रयास करें। और क्या सीसीटीवी कैमरा में क्या हो सकता है? सीसीटीवी कैमरा में हाँ, जो रोड पर है उसका वो जो संदिग्ध आदमी है वो तो रोड से ही आएगा ना। जी जी, उससे पहचान हो सकता है।